नॉलेजपुर चैनल में एक बार पुनः आपका फिर से स्वागत है। अभी जो हम बात कर रहे थे मानव उत्सर्जन का बात कर रहे थे, और वो ये टॉपिक किस चीज़ का है, आपके साइंस के बायो का। ठीक है, यहाँ जो हम देखने वाले हैं, आज हम यहाँ देखने वाले हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है किस चीज़ को, उत्सर्जन का डिफिनेशन को हमने देखा। तो अभी जो हम बात करेंगे यहाँ मानव उत्सर्जन जो है उनके भागों के विषय में हम एक रूप से चर्चा करेंगे, जो आपको इस प्रकार से दिए हुए हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र, तंत्र मतलब अंग बोलिए या तंत्र बोलिए, में उपस्थित अंग निम्न प्रकार से हैं। कोई भी यदि एक बोल सकते हैं मशीन है तो उनके अलग अलग पार्ट होते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से हमने क्या देखा था, आहार नाल, तो आहार नाल में हमने अलग अलग पार्ट को देखा था, और हृदय देखा तो उसके अलग अलग भाग को देखा था। तो ये जो तंत्र है ये एक साथ कई अंगों से मिलकर बना होगा। तो उस अंग के विषय में हम जो है वो जो निम्न प्रकार के हैं वो इस प्रकार से हैं। आप देखिए क्या है, फर्स्ट जो मेरा है एक जोड़ी वृक्क। अब ये जो वृक्क है, वृक्क मतलब सर नया शब्द सुनने को मिल रहा है। तो वृक्क, आप किरनी का नाम सुने होंगे, तो किरनी को ही वृक्क बोलते हैं, घबराने की बात नहीं है। इंग्लिश में उसको किरनी बोलते हैं और हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, वृक्क। तो ये वृक्क कितनी पाई जाती है, एक जोड़े। एक जोड़े कहने का मतलब, एक जोड़ी कहने का मतलब कितना, दो, नंबर में दो और कहने का एक जोड़ी। अब देखिए ये सर वृक्क है कहाँ, देखिए इस फिगर को आप देख रहे होंगे, और वहां मेंशन मैंने नाम को भी क्या है, ये जो वृक्क है ये कौन सा वृक्क है, मेरा बायां वृक्क है। ये साइड कौन सा हुआ, बायां, तो मेरा क्या हुआ, ये बायां वृक्क है। और साथ ही साथ जो इस आकार के एक सेम के बीज को देखे होंगे, जब सेम को फाड़े होंगे तो उसके अंदर जिस प्रकार का बीज होता है उसी तरीके का वो होता है। ठीक है, ये क्या होती है, ये बायां वृक्क, और ये कौन सा हुआ, दायां। मैंने सिर्फ यहाँ बायां को डिनोट किया है, आप इसको आप नेमिंग करके 5 से ज़्यादा इधर भी आप डिनोट कर सकते हैं। जैसे ये बायां वृक्क धमनी है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को लिख सकते हैं दायां वृक्क धमनी। ठीक है, इसके लिए ही हमने उस चीज़ को नहीं लिखा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या हुआ, मेरी बायां वृक्क, और ये क्या हुआ, मेरा दायां वृक्क। अब देखिए यहाँ जो सेकेंड पार्ट है या सेकेंड भाग है या सेकेंड अंग है वो क्या है, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी। आप देखिए किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए किसी ना किसी वाहन की आवश्यकता होती है। तो मूत्र को लेके जाएगी, उसकी भी दो वाहिनी होती है, मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए। मेरा किडनी में जब पानी क्या होता है, प्योरीफाई होता है, उसके बाद जो अशुद्ध होता है, मतलब कि जो शुद्ध होता है, उसको लाने का काम, मतलब कि जो लिए मेरे शरीर के अंदर है उसको ले जाने का काम वृक्क के अंदर, और फिर उसको क्या, अशुद्ध को क्या करना, मूत्राशय तक लाना जो होती है, इसी की काम होती है। मतलब मूत्राशय तक लाना किसका काम होता है, मूत्रवाहिनी का काम होता है। तो हमने जो दिखाया, देखिए ये मूत्रवाहिनी है, किस ओर की, बाईं ओर की मूत्रवाहिनी है। एक इस साइड से होगा और दूसरा मेरा जो बायां वृक्क है उससे एक जुड़ा होता है, और जो दायां वृक्क है उससे एक जुड़ा होता है। ये जो है ये आप इसको नोट डाउन करके लिख सकते हैं, ये दायां साइड है तो दायां मूत्रवाहिनी। ठीक है, अब देखिए मूत्रवाहिनी का काम हमने बताया, क्या करता है ये, अशुद्ध वाटर को क्या, मतलब जो पानी है उसको कहाँ लाता है, मूत्राशय में लाने का काम करता है। और जो दूसरी है वो क्या करेगा, ये दूसरी इस एक बायां वृक्क से काम करेगा, दूसरा मतलब कि दायां वृक्क से काम करेगा। ठीक है, अब देखिए थर्ड जो मेरा अंग है, ये जितने भी भाग हैं ये मुख्य भाग बता रहे हैं। ठीक है, और जब इसके चर्चा करेंगे बाद में, वृक्क के विषय में आगे चर्चा करेंगे, तब आगे पता चलेगा कि इसके बहुत सारे भाग होते हैं। ठीक है, अब देखिए मेनली हम बात कर रहे हैं इसके भाग का। अब देखिए इसमें जो मौजूद होता है, एक मूत्राशय मौजूद होता है। मूत्राशय आप बोल सकते हैं एक टैंक है। किस चीज़ का टैंक है, जिस तरीके से आप पानी को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, उसी तरीके से मनुष्य में क्या होता है, जो आप बोल सकते हैं अशुद्ध पानी है, जिसको कि हम बाहरी वातावरण में अपशिष्ट के तौर पे छोड़ना चाह रहे हैं, उस चीज़ को क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, कहाँ स्टोर होता है, अशुद्ध वाटर मूत्राशय में, पानी में जो होता है वो क्या होता है, एकत्रित होता है। ठीक है, और वो कितने पाए जाते हैं, एक पाए जाते हैं। आप देख रहे होंगे ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में यदि आपसे कोई पूछे कि मानव उत्सर्जन तंत्र में उपस्थित अंगों का अंग निम्न किस प्रकार से हैं, उसको आप बताएं, तो आप इस डायग्राम को बनाने के साथ साथ ये चारों भाग को मुख्य रूप से लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन ज़्यादा टाइम पूछा नहीं है, लेकिन आपसे पूछ देगा कि एक मूत्राशय जो है वो किस चीज़ का भाग है,
किस चीज का भाग है? तो वो जो मेरा भाग है उत्सर्जन का एक भाग है। ठीक है, अब देखिए मेरा ये चौथा टॉपिक है एक मूत्र मार्ग। एक मूत्र मार्ग, अब देखिए साधारण सी बात है कि हम कोई भी यदि अपशिष्ट पदार्थ को अपने शरीर में इकट्ठा कर रहे हैं तो वो मेरे शरीर में इकट्ठा नहीं होगा, उसको हमको हमारे शरीर से त्यागना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। तो उस चीज को छोड़ने के लिए जो होती है एक मूत्र मार्ग की व्यवस्था होती है, जो आप देख रहे होंगे। ये मूत्र मार्ग मुख्य रूप से इसका जो एंड पॉइंट होता है, इसका जो लास्ट पॉइंट होता है शीशन। ठीक है, जब आप मूत्र मार्ग को देखेगा तो इसके आगे वाला पॉइंट पे एक उभरा हुआ संरचना पाया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? शीशन बोलते हैं। ठीक है, वो उसका लास्ट पॉइंट होता है और उसी को आप बोल सकते हैं जिस तरीके से नाक में 2 छिद्र होते थे और इसको हम वैस्म बोलते थे, मतलब कि बाहरी वैस्म। तो यहां से हम क्या करते थे? वायु के लेते थे, उस तरीके से वो इंड छोड़ है। किस चीज का इंड छोड़ है? पानी को छोड़ने का जो है, जो मेरा वेस्ट वाटर है आप बोल सकते हैं, या जो नाइट्रोजन युक्त वाटर है, पानी है, उसको छोड़ने का ये लास्ट भाग है। कौन? मूत्र मार्ग। तो इस चीज को आपको समझने में कोई दिक्कत हुई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, और जो है इसके अगले टॉपिक को हम आपको समझाते हैं, तब तक इस चीज को नोट डाउन करें। तो हमने आपको अभी तुरंत बताया, क्या बताया कि ये जो वृक्क है, वृक्क का भी जो है अलग अलग भाग होता है इसके अंदर। तो हम जो अभी देखे थे वो क्या चीज़ था? वो मेरा 4 चीज़ था जो उसके अंग के अंतर्गत आ रहा था। लेकिन हम जो अभी बात करेंगे वृक्क का जो काम करता है, वो कौन कौन से भाग वृक्क के अंदर मुख्य रूप से काम करते हैं और किस चीज़ के अंतर्गत काम करते हैं, उसके विषय में हम बात करेंगे। तो देखिए जो ये VVI पॉइंट है आपके हर एक एग्जाम में लगभग में पूछा जाता है, 100% चांस है कि आपके भी एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। ये क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है? वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? आपके क्वेश्चन में ये पूछ दिया। किस चीज में? आपको ये जो पूछेगा हमेशा ये रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव में ये पूछा तो पूछा ही जाता है, 100% चांस है ये पूछेगा ही। बायो के क्वेश्चन या सेक्शन में आप हर बार के क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। क्या वृक्क का जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, मतलब जो उसकी संरचना ढांचा है और क्रिया करने वाली मुख्य रूप से जो इकाई है वो क्या है? वृक्काणु है। ठीक है, सॉरी, हाँ वृक्काणु है। क्या है? वृक्काणु। और वृक्काणु के भी क्या है? अलग अलग भाग हैं। अब एक बात बताइए, हम मान लेते हैं किसी चीज़ के अंतर्गत काम कर रहे हैं। क्या? किसी चीज़ के अंतर्गत काम कर रहे हैं और हम क्या है? अपर पोस्ट के हैं, तो उसके भी लोअर पोस्ट में उसके अंतर्गत आदमी आता होगा। जिस प्रकार से मान लीजिए एक प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल के अंदर में क्या है? बहुत सारे टीचर हैं और उस टीचर के अंदर क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट हैं। उसी प्रकार से वृक्क के अंदर क्या है? मेरा वृक्काणु है और उस वृक्काणु के भी कई सारे अलग अलग भाग हैं। तो वो बोल सकते हैं इस तरह से भाग हैं कि उसका जो यहाँ बात किया गया सिर्फ उसके मुख्य भागों के विषय में बात किया गया है, जो ज़्यादातर कामों में आता है, वहाँ जो प्योरीफाई का काम होगा उसमें आता है। तो उसमें सबसे पहला जो भाग है वो कोशिका गुच्छ होती है, जिसको जो है ग्लोमेरुलस कहा जाता है। यह क्या होती है इस विषय में आप देखिए। इस दोनों नाम में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो ये होती क्या है? यह क्या होती है? यह पतली भित्ति वाला रुधिर कोशिकाओं का गुच्छ होता है। अब सर रुधिर, हमने आपको नेक्स्ट क्लास में ही बताया था कि रुधिर होता क्या है। क्या है? ये रुधिर कोशिकाओं का क्या होता है? एक गुच्छा होता है। किस तरीका का गुच्छा होता है? आपने ऊन का पोला देखा होगा। क्या देखा होगा? ऊन का पोला देखा होगा। तो एक बात बताइए, जब ऊन का पोला क्या होती है, आप लुढ़का दीजिए और फिर से, मतलब कि एक तरीके से मान सकते हैं आप कि उसको उलझा देना, उलझा जिस प्रकार से देते हैं, और उससे क्या कीजिए? 2 छोर को निकाल लीजिए। तो एक छोर और दूसरी छोर, एक छोर हो जाएगी सीरा, दूसरी छोर हो जाएगी मेरी धमनी। ठीक है, एक छोर क्या हो जाएगी? मेरी महाधमनी, और दूसरी छोर हो जाएगी मेरी महाशिरा। और उससे जो उलझा हुआ आगे का भाग है, सभी भाग को एक जगह कर दीजिए, तो वो क्या कहलाएगी? मेरी कोशिका गुच्छ। तो गुच्छा जो है वो उसी तरीके का गुच्छा होगा। किस चीज में गुच्छा पाया जाएगा? वो वृक्काणु में गुच्छा पाया जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? कोशिका गुच्छ, जो कि आपको ऊपर में सबसे ऊपर भाग में ही ये आपको दिख जाएगी।
सेकेंड क्या है, बोमेन संपुट। ये क्या होती है, आपको जब हम डायग्राम भी बताएंगे तो उसमें भी हम आपको समझा देंगे, लेकिन उससे पहले समझिए कि बोमेन संपुट क्या होती है। ये क्या होती है, कटोरी के समान एक संरचना होती है जो किस चीज में पाया जाता है, जो मेरा वृक्काणु में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए नलिकाकार भाग। ठीक है, नलिकाकार भाग ये कैसा भाग है सर, समझ में नहीं आ रहा है। जब हम आपको डायग्राम बताएंगे तो वहां हम बताएंगे आपको अधिरोही चाप और अवरोही चाप और हेलेने की नलिका। तो उसमें आपको पता चलेगा कि तीनों का तीनों भाग जो है ये जो नलिकाकार भाग है उसके अंतर्गत किस प्रकार से आएंगे। कोई दिक्कत हो तो आपको उस जो हम डायग्राम बनाएंगे उस चीज में आपको क्लियर कट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मेरा जो चौथा भाग है संग्राहक वाहिका। कोई भी चीज को क्या करेंगे, जब मेरा मान लेते हैं कि ब्लड किसी भी चीज को प्योरीफाई किया तो उस चीज को कहीं ना कहीं एक ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब करके फिर क्या करता है, हमारे वेन को या जो सिरा या धमनी है उस चीज में एकत्रित ले जाता है और या बाहर निकालता है। तो उसी तरीके से जब मेरा क्या होगा, पानी जो होगी अशुद्ध, मतलब कि अशुद्ध पानी जो होगा वो जब मेरा अलग भाग में आ जाएगा तो उसको क्या करेगी, वो मेरी वृक्काणु किस चीज की सहायता से, नलिकाकार भाग की सहायता से वो मेरा कहाँ भेजेगा, संग्राहक वाहिका में भेजेगी। ये जो होती है जस्ट लाइक एक वृक्ष के समान संरचना आप खींच दीजिए इस प्रकार से, और इसमें क्या कीजिए, कुछ भाग इस प्रकार से निकाल दीजिए। इस प्रकार से उसका भाग होता है जिससे क्या होती है, नलिका जुड़ी हुई होती है। जब हम आपको बताएंगे यही होती है क्या, संग्राहक। जब हम आपको डायग्राम बताएंगे तो उसमें क्लियर कट होगा कि ये होता कैसा डायग्राम है और उसमें आपको जो है ये अच्छे से समझ में भी आया होगा। यदि इस टॉपिक में आपको कहीं से भी, आज जो टॉपिक हम आपको बताएं, कहीं से भी कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करें। और आप में से जो भी इस चैनल पे यहाँ न्यू विजिट कर रहे हैं इस वीडियो को, आपसे एक नम्र निवेदन होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूले। जय हिंद, जय भारत।